हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी सिंह है। आज मैं आपको बायोलॉजी के एक और चैप्टर जिसका नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य है, इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ART? इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन ART है। ART यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम सहायक प्रजनन तकनीक बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बोथ B एंड C। यानी ZIFT और GIFT दोनों ही असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी यानी ART है। GIFT में एग और स्पर्म को फलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है। IUDs यानी इंट्रायूट्राइन डिवाइसेज बर्थ कंट्रोल के लिए काम आते हैं और ये ART नहीं है। द टेक्निक कॉल्ड गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल्स इज। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि GIFT यानी गैमेट इंट्राफलोपियन ट्रांसफर टेक्निक किस तरह की फीमेल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी। GIFT टेक्निक उन कपल्स के लिए रिकमेंड की जाती है जिनके फलोपियन ट्यूब्स सही तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन उनकी यूट्रस और स्पर्म काउंट नॉर्मल है। इस टेक्निक से फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से होता है। एम्ब्रियो यूट्रस में इम्प्लांट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which method can be used for women that cannot produce ovum but can provide suitable environment? हमारा क्वेश्चन है, उन फीमेल्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है जो ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकती हैं लेकिन सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकती हैं। इसका राइट ऑप्शन होगा GIFT यानी ऑप्शन बी। GIFT टेक्निक में एग और स्पर्म को फलोपियन ट्यूब में इंसर्ट किया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन नेचुरल तरीके से हो सके। और IUI जो है, इसमें स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। और ICSI जिसे हम इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन बोलते हैं, इसे एक स्पर्म को डायरेक्टली एग में इंजेक्ट किया जाता है। और IU जो है, ये बर्थ कंट्रोल के लिए काम आते हैं, ये ART नहीं होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस कैन बी यूज्ड टू क्योर इनफर्टिलिटी इन कपल्स वेयर मेल पार्टनर हैज वेरी लो स्पर्म काउंट। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि उन कपल्स के लिए कौन सा मेथड यूज किया जा सकता है जहां मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट बहुत कम है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, IUI। IUI उन कपल्स के लिए यूज किया जाता है जिनमें मेल पार्टनर का स्पर्म काउंट नॉर्मल हो, लेकिन फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का यूट्रस तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है। इस टेक्निक में स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस में इंसर्ट किया जा सकता है जिससे फर्टिलाइजेशन चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्टिंग ए स्पर्म इनटू ओवम इन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड। क्वेश्चन है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में स्पर्म का सीधा एग में इंजेक्ट करने का तरीका क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी ICSI। ICSI में एक स्पर्म को सीधा एग में इंजेक्ट किया जाता है जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज्ड IMR एंड डिक्रीज्ड MMR इन ए पॉपुलेशन विल। पूछा गया है, अगर किसी पॉपुलेशन में IMR यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है और MMR यानी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट घट जाता है तो इसका क्या असर होगा किस पर, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी ग्रोथ रेट में कमी होगी। जब IMR बढ़ता है और MMR कम होता है तो ये पॉपुलेशन के हेल्थ सिस्टम और हेल्थ केयर की स्थिति को दर्शाता है। इससे पॉपुलेशन के हेल्थ इंडिकेटर्स और हेल्थ केयर सर्विसेज पर असर पड़ता है। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स जनरली कंसीव क्यों नहीं होती हैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग जनरली कंसीव नहीं होते क्योंकि
गोनैडोट्रोपिन्स का दबाव होता है जब फीमेल लैक्टेटिंग पीरियड में होती है तो उसकी बॉडी प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो गोनैडोट्रोपिन्स को कम कर देता है। ये हार्मोन्स ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन को नियंत्रित करते हैं जिससे कॉन्सेप्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सेपरेशन ऑफ गोनैडोट्रोपिन्स। A national level approach to build up a reproductively healthy society was taken up in our country in। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमारे देश में एक राष्ट्रीय स्तर पर किस ईयर में एक पुनर्वृत्ति स्वस्थ समाज बनाने का प्रयास किया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर इफेक्टिव इफ़ यूज्ड विद इन। क्वेश्चन है, अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज किया जाए तो उनका इफ़ेक्ट कितने टाइम के अंदर होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 72 आवर्स। अगर इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स को 72 आवर्स के पहले यूज किया जाए तो उनका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। फ्रॉम द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस मेंशन्ड बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन्स। पूछा गया है कि नीचे दिए गए सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस में से वो कौन सा है जो स्पेसिफिकली सेक्स ऑर्गन्स पर असर नहीं डालता। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एड्स। एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स एक रोग है जो HIV के एडवांस्ड स्टेज में होता है जिसमें इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि बॉडी को अदर इन्फेक्शंस का फेस करना पड़ता है। HIV का होना एड्स का कारण बन सकता है। कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। कॉन्डम्स कॉन्ट्रासेप्टिव्स के रूप में इतने पॉपुलर क्यों हैं। कॉन्डम्स का प्रचलन इसलिए है क्योंकि ये सुरक्षा प्रदान करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और अनवांटेड प्रेगनेंसीज से। ये ईजी और इफ़ेक्टिव होते हैं गर्भ निरोधक के रूप में, और कॉन्डम्स एक दूसरे बर्थ कंट्रोल मेथड्स के साथ भी यूज किए जा सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये सभी। यानी ये सभी ऑप्शंस सही हैं कॉन्डम्स के बारे में। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमसे पूछ सकते हो, और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।